Hello everyone, welcome to the new video, and in this video we are going to see one of the important question, that is largest sub array with zero sum. इस क्वेश्चन में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी द परफेक्ट सम, हाउ वी कैन यूज इट. देन वी आल्सो यूज हैशिंग हियर टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो वॉच टिल द एंड, यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन एन एरे हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, द टास्क इज to compute the length of the largest subarray with sum 0. सिंपल है. एक एरे दी है 15 माइनस 2 2 माइनस 8 1 7 10 23. इस एरे के अंदर बहुत सारे सब एरेस बना सकते हो. वो जितने भी सब एरे का सम 0 है उसमें से आपको बताना है कि जितने भी सब एरे उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ क्या मिल रहा है. सिंपल, दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है, आपको ये मैक्सिमम लेंथ है इस फंक्शन को कंप्लीट करना है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है. तो समझते हैं कि हमारी क्या अप्रोच हो सकती है. ठीक है, पहली अप्रोच फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट अप्रोच से हम बात करते हैं. फर्स्ट अप्रोच क्या है यार? फर्स्ट अप्रोच बहुत सिंपल है. मैं क्या करता हूँ, सारे सब एरेस जितने भी हो सकते हैं निकाल लेता हूँ. ठीक है, मैं सिमिलरली सारे सब एरेस निकालता हूँ. तो मैंने एक फॉर लूप लगाया. ठीक है, वो कहीं से कहीं चल रहा होगा. उस फॉर के अंदर मैंने एक फॉर और लगाया. ठीक है, ठीक है, ये फॉर से. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये पूरा सिस्टम मुझे एक सब एरेस देना स्टार्ट कर देगा, जितने भी सब एरे का फॉर्मेशन हो सकता था. ठीक है, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मुझे ये निकालना है कि भाई इनमें से कितने सब एरे उसका सम 0 है. इसका मतलब मुझे एक सम करना पड़ेगा. तो मैं एक फॉर लूप और लगाऊंगा जो कि बेसिकली सम कराएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये इस तरीके से मुझे सारे सब एरे मिल जाएंगे. और कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर जैसे मान के चलो मुझे सम 0 मिल गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उस सब एरे की कहीं ना कहीं लेंथ को स्टोर कर लूँगा. ठीक है, कि जितने भी बार सम 0 होता जा रहा है मैं स्टोर करता चला जाऊँगा और अपने मैक्स को अपडेट करता चला जाऊँगा. ठीक है, कि जब भी सम 0 होगा तो हम क्या करेंगे, आई और जे जो मेरे दो वेरिएबल्स होंगे इसके अंदर, यहाँ जैसे आई चल रहा हो यहाँ जे चल रहा हो, इनसे मैं उस सब एरे का लेंथ निकाल लूँगा. और सब एरे का लेंथ निकालने के बाद मैं हमेशा अपने मैक्स लेंथ को अपडेट कर दूंगा. ये हो सकता है फर्स्ट टेक्निक बाय विच वी कैन डू इट. बट द फैक्ट इज कि जो मेरी यहाँ पे द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग था, जो कि मेरे को मतलब एक सम करने के बाद जो इशू आने वाला था, वो ये था कि यहाँ जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन क्यूब है. क्योंकि दो लूप्स मेरे सब एरे को निकालने में लगा और ये जो इनर लूप है ये मेरा लग रहा है उस सम को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और सोचें, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने एक सबसे फर्स्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि किस तरीके से हम ये जो बीच वाला लूप है उसे एलिमिनेट कर सकते थे. तो अब ज़रूर से देखना वो सारे वीडियोस को. मैंने एक डीएसए कोर्स का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे आप ज़रूर जाना और आप सारे वीडियोस को देख सकते हो ईजिली. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, हम हर पॉइंट में अपने सम को यहाँ पे इवैल्यूएट कर लेते हैं. तो मुझे यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो सिंपल है, इससे मैंने क्या किया था, ये वाला जो लूप है, ये सम वाला लूप है, मैंने इसको पूरा एलिमिनेट कर दिया था उस केस में. ठीक है, तो सेकंड हमने क्या किया, ओ ऑफ एन क्यूब से अब हम आ चुके हैं ओ ऑफ एन स्क्वायर पे. दिस इज आवर एरे. ठीक है, ओके. फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं समझता हूँ यहाँ से, दैट इज प्रीफिक्स. ठीक है, प्रीफिक्स सम. प्रीफिक्स सम मुझे पता है कि क्या होता है. ठीक है, प्रीफिक्स सम का मतलब ये है कि हम क्यूमुलेटिव सम लेते हैं पूरे एरे का. ठीक है, लेट सपोज अगर मेरे पास एक एरे होती 1 2 3 4 5 और मुझे इसका क्यूमुलेटिव सम निकालना होता, तो डैट इज 1 3 6 10 एंड 15. दिस इज द क्यूमुलेटिव एरे. ठीक है, इससे मुझे एक चीज़ और पता चलती है कि मान के चलो मुझे कुछ इतने हिस्से के सब एरे का वो चाहिए होता, सम. तो मैं कैसे निकालता, मैं इस पॉइंटर पे हूँ और मैं इस पॉइंटर से उसे सब्ट्रैक्ट कर देता. तो मुझे पता चल जाता है कि 10 - 1 होता है 9. तो मुझे पता चल गया कि 4 3 7 + 2 9 होता है इसका सम. तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो मैंने जो कैलकुलेशन कर ली वो ओ ऑफ 1 में ही कर ली. बस मुझे इस प्रीफिक्स सम को बनाने के लिए ओ ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी को देना पड़ा. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको कि प्रीफिक्स सम हम कैसे यूज़ करने वाले हैं. ठीक है,
सेकेंड चीज़ मुझे इसमें एक लगने वाली है वो है हैशिंग। तो मैं यहाँ पे हैश मैप यूज़ करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वो हैश मैप क्यों यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है 15 माइनस 2, मैं कहीं नोट कर लेता हूँ फिर से इसे। तो लेट्स प्रिंट इट हियर एज वेल। ये है मेरे पास एक एरे। ठीक है, ओके। अगर मैं इसका प्रीफिक्स सम निकालूं या सॉरी प्रीफिक्स एरे, अगर ये है मेरे पास एरे और अगर मैं इसका प्रीफिक्स एरे निकालूं तो मुझे क्या मिलता है देखना। फर्स्ट आएगा 15, ठीक है, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 15, ठीक है, 13 15 आ गया। ठीक है, 15 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 15 और 15 के बाद आएगा 25 और 25 के बाद आएगा 48। ठीक है, अगर हम प्रीफिक्स सम पे जाएं थोड़ी देर के लिए ऊपर, हम क्या करते थे, किसी सब एरे का सम निकालना है तो मैं उसके लास्ट इंडेक्स और जो स्टार्टिंग के एक पहले वाले इंडेक्स से सब्ट्रैक्शन करके निकाल लेता था। ठीक है, अगर लेट सपोज जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मान के चलो कि मैं यहाँ से यहाँ तक हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर है x और यहाँ पे भी कोई नंबर है लेट सपोज x। ठीक है, मैं प्रीफिक्स एरे की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई प्रीफिक्स एरे होता कि यहाँ पे भी नंबर है x और यहाँ भी नंबर है x, दोनों का सब्सट्रैक्शन मुझे क्या देगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन मुझे 0 दे देगा। ठीक है, किसी एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मान के चलो मेरे पास एक नंबर होता 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता लेट सपोज -5। ठीक है, ऐसा होता, मुझे पता है कि मेरा जो ये वाला हिस्सा है ये ये पार्ट, ये मेरा 0 होगा। अच्छा, मैं इसका प्रीफिक्स सम लेता हूँ, क्या होगा 1 3 6 एंड 1। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, अगर मुझे इतने हिस्से का सम निकालना होता था तो मैं क्या करता था। अगर मैं इंडेक्स इसे 0 बोलूँ, इसे 1 बोलूँ, इसे 2 बोलूँ और इसे 3 बोलूँ, तो मुझे निकालना है अगर, तो मैं क्या करता, मैं इस इंडेक्स का सब्सट्रैक्शन इस वाले इंडेक्स से कर देता। करेक्ट, ठीक है, इस वाले इंडेक्स पे 1 है और इस वाले इंडेक्स पे भी 1 है, तो मुझे पता चल गया कि यार इसका जो सम बनना चाहिए वो तो 0 बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, पर इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि सम 0 कब मिलेगा, जो दोनों डिफरेंस लेने वाली जो भी वैल्यूज होंगी वो जब सेम हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं हर बार ये पता कर लूँ कि क्या जो भी ये नंबर है ये कहीं रिपीट हुआ है, अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स दैट इज अ सब एरे विथ सम 0। चलो एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे देखो, मेरे पास ये 15 है, ये 15 है, मुझे पता चल गया कि ये -2 और 2 का सब एरे यहाँ पे 0 हुआ होगा। फर्स्ट सब एरे जो कि 0 हो सकता है, मैं ऐसे से डिनोट करता हूँ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, मैं समझ गया कि यार ये वाले से ये वाला हिस्सा भी तुम्हारा जो सेकंड हिस्सा होगा ये तुम्हारा जो है, यहाँ पे भी तुम्हें वो एक 0 सम सब एरे मिला होगा और मुझे ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है जो कि रिपीट हुई होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये 15 एक है, ये एक 15 है, समझने वाली बात ये है। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आपको निकालना क्या था, आपसे ये तो पूछा नहीं गया कि कितने ऐसे सब एरे हैं जिसका सम 0 हो, आपको ये निकालना था यहाँ पे कि उन सारे सब एरे में जो लेंथ है वो मैक्सिमम किसकी है। तो अगर आपको मैक्सिमम किसी चीज़ को निकालना है तो आप जो 15, कौन सा 15 चूज करोगे, या तो कैसे ये ऑप्शन है या तो कैसे ये ऑप्शन है। सिंपल सी बात है, जो सबसे ज्यादा फारदेस्ट होगा मैं वो यूज करने वाला हूँ, मतलब मैं हमेशा इस 15 पे ही कंसीडर करूंगा अपनी चीजों को, जैसे कि मुझे ये जो लेंथ है ये आ रही हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज समझ गया कि मुझे दो चीजें रखनी पड़ रही हैं। पहली बात कि क्या 15 और कहीं अकर हुआ था और उसका फर्स्ट अकरेंस क्या है, तभी तो मुझे मैक्सिमम लेंथ का सब एरे मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करने वाला हूँ हैश मैप। हैश मैप, ठीक है, एक हैश मैप को यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब ये हैश मैप कैसा जनरेट होगा मैं दिखा देता हूँ तुमको।
जब मैं अपनी प्रीफिक्स एरे को बना रहा हूँ ना, उसी समय मैं हैश मैप पे स्टोरिंग कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या स्टोर किया, जब 15 सबसे पहली बार आया होगा मैं वहाँ पे 0 स्टोर कर लूँगा। ठीक है, 15 आया 0 स्टोर किया। 13 सबसे पहली बार आया, मैंने 1 स्टोर कर लिया उसका इंडेक्स। दोबारा 15 आया, मैं स्टोर नहीं करूँगा, मुझे पता है कि 15 आता है। ठीक है, 15 एक अकरिंग एलिमेंट है, वो ठीक है, लेकिन मैं उसका कोई भी प्रेजेंस अब नोट नहीं करूँगा अपने हैश मैप में, क्योंकि मुझे उससे पहले वो मिल चुका है। और मैं कभी भी एक सब एरे बनाना चाहूँगा 15 को लेके आगे, मैं हमेशा सबसे दूर वाले को ही लेना चाहूँगा जिससे मुझे मैक्सिमम लेंथ मिले, तो मैं इस 15 को स्किप करूँगा। फिर आता है तुम्हारा 7, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ भाई कि 7 3 पे मिला था, रख लो। 8 आएगा, इसे भी रख लो भैया, 8 4 पे मिला है, आ जाओ। 15 अगेन आया, मैं स्किप करूँगा, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सबसे दूर वाला मिल चुका है जो फर्स्ट है करेंगे। ठीक है, फिर आता है 25, तो 25 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, 25 के करस्पॉन्डिंग बनेगा 6, लिख लो। लास्ट है 48, उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनने वाला है 7, मैंने लिख लिया। ये मेरा हैश मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है जैसा अपन बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो देखो हैश मैप तो वाला काम हो गया, प्रीफिक्स वाला काम हो गया। ठीक है, 2 काम मैंने कर दिए हैं। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या था, मेरा नेक्स्ट काम सिंपल है कि मुझे अब बताना है कि क्या मैक्सिमम सब एरे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि कैसे होना। मैं फिर से अपने इस पूरे एरे को जो मैंने लिखा है मैं इसे नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 15 13 15 7 8 7 8 15 25 एंड 48। ठीक है, मैंने एक चीज़ ये ले ली। अब मुझे लेंथ लिखना है, तो मैंने LEN करके एक वेरिएबल बना लिया जिसे अभी 0 से इनिशिएट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मैं चलता हूँ आगे, समझेंगे कैसे चल रहा हूँ। मैं हूँ पहले यहाँ पे, कुछ नहीं है, लेंथ 0 की कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई सब एरे ही नहीं हो रहा अभी तो यहाँ से, मतलब ये सब एरे हो रहा है, लेंथ 1 का हो रहा है तुम्हारा बस, और कुछ नहीं है, और 0 भी नहीं है कि मैं उसे बोलूँ। ठीक है, 15 आया, 13 पे आया मैं। ठीक है, जब मैं 13 पे आऊँगा तो एक बात बताओ, मैं चेक करूँगा क्या ये 13 की अकरेंस हैश मैप में है कि नहीं है। वो कहेगा सर नहीं है इसके अंदर, तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी जीरो सम सब एरे की पॉसिबिलिटी अभी तक तो मुझे नहीं मिली है, तो कुछ नहीं है, मैं फिर आगे बढ़ जाऊँगा। मैं आ गया हूँ इधर, फिर मैं पूछूंगा कि यार हैश मैप एक बात बताओ, क्या ये 15 है कि नहीं है। उसने बोला हाँ है, तो मतलब ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स होगा मैं नोट कर लेता हूँ यार, इंडेक्स भी अच्छा लगेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये स्टोर किया मैंने। ठीक है, थोड़े से चीज़ों को और यहाँ पे अपन देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। तो उसने बोला ठीक है यहाँ पे मेरा करंट इंडेक्स क्या है, 2। ठीक है, अब बताओ कि 15 का जो फर्स्ट अकरेंस है वो कौन मुझे बताएगा, ये बताएगा, मुझे बता दिया 0 अकरेंस है। तो यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है मेरे को, 2। तो बात तो सही है कि यार ये पक्का है कि ये 2 लेंथ का सब एरे बन रहा है, जिससे मेरा जो सम है उस सब एरे का वो 0 है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में भी देखें तो -2 और 2 बन रहे थे, तो डेफिनेटली इनका एडिशन 0 होगा, और ये एक सब एरे बना रहे हैं जिसका सम 0 है। मैं क्या करूँगा, मैं अपने लेंथ को अपडेट करके 2 कर दूंगा, सिंपल। फिर मैं मूव कर रहा हूँ आगे, 7 आया। अगर जब 7 आया तो 7 आने पे मैंने पूछा कि क्या अकरिंग होगी, उसने बोला 3 है, मतलब हमारी वैल्यू क्या हो रही है, 0, तो कोई मतलब नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब आया मैं 8 पे, क्या 8 में इंडेक्स क्या है, 4, 4 माइनस 4 0, क्या लेंथ को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, फिर से आगे बढ़ गए हम। 15 आया, 15 यहाँ पे जो ये है इंडेक्स वो है 5। फर्स्ट अकरिंग किस में था, फिर से 0 पे था, मैं 0 पे आया, क्या बना 5। ओके, लेंथ तो अपडेट करने वाली बात आई क्या, यस आ गई है, तो 5 आ रहा है इसका लेंथ। फिर मैं आगे आया 25, क्या 25 की कोई अकरिंग नहीं, 0, कोई मतलब नहीं अपडेट करने का। सेम 48 है क्या, नहीं। ठीक है, ये हो गया एक, किस तरीके से हम उस प्रीफिक्स एरे में आइट्रेट करेंगे और हैश मैप के थ्रू चेक करेंगे कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, और अगर है तो जो लेंथ है वो हमारे पास जो भी लेंथ है उससे बड़ी है तो ठीक है अपडेट करो, नहीं है तो आगे बढ़ो, सिंपल। ये तो एक चीज़ हमें चेक करनी है
इसका एक एज केस टाइप का और भी हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से, लेट सपोज किसी पॉइंट पे प्रीफिक्स सम ही जीरो हो गया, लेट सपोज, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, लेट सपोज दिस इज द स्टार्ट एंड दिस इज द एंड, इसका मतलब ये है कि पूरा सब एरे ही जीरो है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, लेट सपोज अगर ये इंडेक्स 4 होता तो इसका मतलब ये है कि जो लेंथ है वो क्या हो गई है, लेंथ है तुम्हारे पास दैट इज 5, वो आपकी सब एरे जीरो सम को डिनोट कर रही है। इसका मतलब ये है एक नई लेंथ, दैट कैन बी द पॉसिबल आंसर। तो मैं इसको मैक्स से चेक कराऊंगा, तो मुझे ये भी चेक कराना है कि अगर किसी पॉइंट पे प्रीफिक्स सम जीरो है, ऐसा कोई प्रीफिक्स सम जीरो है, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू दैट पॉइंट ये पूरी सब एरे जीरो है। तो मुझे इसे कंसीडर करना पड़ेगा कि क्या ये जो सब एरे है इसकी लेंथ जो भी लेंथ हमारे पास है उससे बड़ी है कि नहीं। अगर है तो मुझे डेफिनेटली इस चीज़ को अपडेट भी करना पड़ेगा। ये हो गई सेकंड केस, बस इतना सही है। अब हम लोग चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इस क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप ज़रूर ट्राई करना इस वीडियो के बाद। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बनाता हूँ प्रीफिक्स एरे। तो मैं हमेशा सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करूँगी, फर्स्ट तो वही रहने वाला है, ठीक है, मैंने कर दिया। ये कहाँ तक चलेंगे, लास्ट तक, और इंक्रीमेंट कर देते हैं। क्या करना है, सिंपल है कि ए आर आर जो वो पॉइंट आई का है उसे मैं कर दूंगा ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ आई माइनस 1। सिंपल, इतना काम मुझे करना है, मेरा प्रीफिक्स एरे तो बन गया। एक काम और कर लेता हूँ मैं इसी आइट्रेशन के अंदर कि मैं अपने हैश मैप में फर्स्ट अकरेंस को स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। हैश मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है, एच एम इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है। ये मेरा हैश मैप है, ये क्या स्टोर कर रहा है, किसी भी उस एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस जो भी आ सकता था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा ए आर आर ऑफ आई में, ठीक है, ए आर आर ऑफ आई में गया, और मैं क्या करूँगा कि मैं ये एक चीज़ चेक कराना चाहता हूँ क्या ये एलिमेंट ऑलरेडी है क्या। तो मैं डाल देता हूँ कंटेन्स की, ठीक है। अगर ये है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू कर देना है, सिंपल, ठीक है। एल्स, इसका मतलब ये उसका फर्स्ट अकरेंस है, तो मैं अपने हैश मैप में उस वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने पुट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखना, आपने एक एलिमेंट का अकरेंस छोड़ दिया, दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मुझे उस फर्स्ट एलिमेंट के अकरेंस को भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एच एम डॉट पुट, एच एम डॉट पुट, ठीक है, ए आर आर ऑफ ज़ीरो को मैं ज़ीरो इंडेक्स में पुट कर दूंगा, सिंपल। मेरा फर्स्ट अकरेंस का काम हो गया, मेरा प्रीफिक्स एरे का भी काम हो गया। लास्ट जो मुझे करना है, जो मुझे करना है सब कुछ चेक, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, तो चेक कैसे करेंगे, देखो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, क्या मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँ, येस दैट मे बी द पॉसिबल केस कि मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट ही जीरो मिल जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल सब एरे जिसमें मेरा लेंथ एटलीस्ट 1 तो हो सकता था। तो मैं यहाँ पे अब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। कहाँ तक जाऊँगा, लास्ट तक, ठीक है, ठीक है, मैं चला गया। क्या करना है मुझे, बहुत सिंपल काम करना है मुझे। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जो होगा, जिसका नाम होगा मैक्स, ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही रख लेता हूँ मैक्स को, और इसी यही मैक्स के अंदर मेरा आंसर होना है, तो इसको अभी मैं रिटर्न भी कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों काम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, मैक्स को हमेशा अपडेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, मैक्स कॉमा अब जिस इंडेक्स में हो माइनस एच एम से पूछो कि भैया इस इंडेक्स की वैल्यू क्या होती, या इस वैल्यू को फर्स्ट अगर इंडेक्स कौन सा है। अगर दो ही पॉसिबल केस हैं, या तो पहले ये अकर कहीं कर रहा होगा तो इसका डिफरेंस मुझे एक आंसर बना के दे देगा, और अगर मान के चलो यही उसका फर्स्ट है तो जीरो होगा, तो अगर लेंथ को अपडेट होना होगा इसके लिए तो वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो एच एम डॉट गेट ऑफ ए आर आर ऑफ आई कर लेते हैं, ठीक है। एक केस और था जो मैंने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था कि मान के चलो इफ ए आर आर ऑफ आई जो है वो जीरो है, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट से लेके अभी तक का जितना भी सब एरे है वो जीरो ही है। इसका मतलब मैं
इसको एक पॉसिबल आंसर बोल रहा हूँ, तो ये एक पॉसिबल आंसर है, तो मैं बस इसको अगेन मैक्स अपने अपडेट कर लेता हूँ। तो मैक्स कॉमा i+1, क्यों i+1 है ये आपको पता है, ठीक है। नाउ कंपाइल इट, यस, एंड सबमिट इट। Yes, so this is passed. I hope you understand this problem. If you're new to this channel, please subscribe the channel, like the video and share with your friends. Thanks for watching.